नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय की जो हमारी वर्कशीट पहली है वे हम आज सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे अध्याय पहले रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण से हैं। ठीक ना। ये आरबीएससी सीबीएसई सभी बोर्ड के लिए, यानी कि जिस बोर्ड में एनसीईआरटी बुक चलती है उसके लिए। ठीक ना। तो देखते हैं हम। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आपको वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक ना। ये आपके क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं। ठीक ना। और फिर नया सब्सटेंस यानी कि नया पदार्थ बनाते हैं नए गुणधर्म के साथ में। यानी कि जैसे कि A+B दो पदार्थ मिलते हैं। ठीक ना। तो एक पदार्थ बना लेते हैं, मान लो AB। ठीक ना। तो इसका जो गुणधर्म है, इसकी जो विशेषता है, वो इन दोनों से क्या होगी, विभिन्न होगी, अलग होगी। ठीक ना। जैसे कि हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, बनाते हैं आपके वाटर, जल बनाते हैं H2O। ठीक ना। तो देखो, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और जल क्या है, जल द्रव है। ठीक ना। तो आपको अवस्था में परिवर्तन नजर आ रहा है, यानी कि गुणधर्म अलग है। ठीक ना। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे तो होते हैं अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद में बनते हैं वो होते हैं आपके उत्पाद। तो H2O यहाँ पर क्या है, उत्पाद है। ठीक ना। समझ लिया क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो हम यहाँ पर पढ़ते हैं हमारी इस वर्कशीट को। ठीक ना। आपके मन में ये विचार कभी कभी ज़रूर आता होगा कि पौधे अपना खाना किस तरह बना लेते हैं, या लोहे की कील को खुले में रखने पर वे भूरे रंग की कैसे हो गई, या हमारा भोजन कैसे पच गया, या सांस लेते समय क्या हुआ, दूध को गर्मी के मौसम में बाहर रखने पर वे खराब क्यों हो गया। ठीक ना। ये सब रासायनिक परिवर्तन है। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन। ठीक ना। ये सब रासायनिक परिवर्तन है। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे का, यानी कि इसका कहना है कि जो पौधे होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक ना। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी के द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। इस क्रिया में प्रयोग होने वाले पदार्थों, जैसे कि कौन कौन से पदार्थ प्रयोग हो रहे हैं, कार्बन डाई गैस और पानी यानी कि जल प्रयोग की प्रकृति और पहचान भौतिक या रासायनिक रूप से बदल जाती हैं। इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे। ठीक ना। पूरी इसकी हमें जो अभी रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा, प्रश्न में पूछा हुआ है। और ये रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन ही है जिसमें बनने वाले नए पदार्थों के गुण प्रारंभ में लिए गए पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं, जो कि मैंने आपको जब इसको शुरू किया था तब समझाया था। फिर ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, इसका पता हमें चलता है जब निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक परिवर्तन दिखाई दे। ठीक ना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, पहला आता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था कौन कौन सी होती है आपके ठोस, द्रव्य, गैस। ठीक ना। इनमें परिवर्तन, रंग में परिवर्तन दूसरी चीज। तीसरा है अवशेप बनना। अवशेप कब बनता है, जब हम दो विलयन को मिलाते हैं। जब दो विलयन को मिलाने पर
हमारे पास दो परख नलियाँ हैं और उन दोनों परख नली में दो विलियन डाले गए हैं, ठीक ना। और उन दोनों ही विलियन को मिलाने के बाद में उनमें एक ठोस पदार्थ बन जाता है, तो वही होता है अवक्षेप, ठीक ना। या तापमान में परिवर्तन या गैस का उत्सर्जन, गैस का निकलना, ये अगर दिखाई दे तो हम समझ लेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डालने पर लेड आयोडाइड का पीला अवशेष बनना, रंग में परिवर्तन, ठीक ना। यही है। कैसे आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो, लेड नाइट्रेट यानी कि लेड नाइट्रेट कहते हैं PbNO3, ठीक ना। इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं प्लस Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड, तो हमें मिलता है पीला अवशेष मिलता है जो होता है PbI2 यानी कि लीड आयोडाइड, और हमें साथ मिल जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक ना। और फिर इनको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक ना। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2, ठीक ना। समझ गए, ये रासायनिक क्रिया वो आपके संतुलित हो गई, ठीक ना। ये आपके, और इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया में जो हिस्सा ले रहे हैं वे तो हैं कौन, अभिकारक, और जो बन रहे हैं यहाँ पर PbNO3 एंड Ki है ना, वो क्या है, वो है अभिकारक, और जो बन रहे हैं PbI2 एंड KNO3 वो है आपके प्रोडक्ट, ठीक ना। समझ गए होंगे। यहाँ पर लिखा है वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, ठीक ना। और वे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया के पश्चात बनते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद, ठीक ना। यहाँ पर आप समझ चुके हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है अभिकारक, और जल है आपके उत्पाद, ठीक ना। आप समझ गए होंगे। फिर अब है, आइए देखें हमने क्या सीखा। अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, मतलब हमें रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बताएं। तो हम कह सकते हैं जब अवस्था परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, अवशेष का बनना, तापमान में परिवर्तन या गैस का उत्सर्जन दिखा जाए, ये आपकी 5 विशेषताएं यहाँ पर दी हुई है, वो आपको लिखनी है इस प्रश्न में। फिर है निम्नलिखित की में से रासायनिक परिवर्तन को छांट कर लिखिए। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन वह होता है जिसमें एक नया पदार्थ बनता है, ठीक ना, और उसको वापस हम मतलब रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक ना। रासायनिक परिवर्तन, प्रकाश का संश्लेषण यह आपके रासायनिक परिवर्तन है, ठीक ना। पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक ना, इसलिए इसको रहने देते हैं हम, ठीक ना। कागज को फाड़ना यह भी भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया और दूध से दही बनना यह आपकी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक ना। फिर तीसरा है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद लिखिए। अब अभिकारक कौन होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ पर भाग कौन ले रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है। और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपके उत्पाद, क्या है, उत्पाद है, ठीक ना। और कार्बन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, अभिकारक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्पाद है, ठीक ना। फिर है चौथा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अभिकारकों एवं उत्पाद नाम लिखकर रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो वो आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक ना। देखो उसकी जो पूरी समीकरण है ना वो लिख रहे हैं। समीकरण कुछ ऐसा है, आप देखिए 6 मॉलिक्यूल CO2 के प्लस H2O मिलता है। ये हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर तो आपका क्लोरोफिल और सूर्य की धूप सनलाइट कहते हैं। तो बने क्या, ग्लूकोज बनता है C6H12O6, ठीक ना। और फिर बन जाता है वाटर बनेगा। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप ये जो एरो है ना, इससे पहले जो भी वो है अभिकारक, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अभिकारक है, और ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन क्या है, उत्पाद है,
कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या है, इसमें आपके होंगे, क्या होंगे, ये होंगे आपके उत्पाद। उत्पाद नहीं होंगे भाई, ये होंगे अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो होते हैं अभिकारक, और ये जो जो बनते हैं वो होते हैं उत्पाद। उत्पाद है C6H12O6 एंड ऑक्सीजन, ठीक ना, और ये वाटर। समझ गए होंगे, ये आपकी रिएक्शन थी, ये मतलब आपकी जो ये रासायनिक अभिक्रिया थी, ठीक ना। अब 500 प्रश्न है। पूजा की मम्मी गर्मी में गूंदा फ्रीज के बाहर रखकर भूल गई। सुबह देखने पर आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। ये भौतिक परिवर्तन या रासायनिक, देखो इसमें क्या होगा, आटा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी। गूंद देती, आटे को गूंदने के बाद में उसमें जल होगा, और जल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, मतलब अभिक्रिया करेगा, तो फिर वो मतलब उसमें मतलब क्या हो जाएगा, उसमें स्मेल चेंज होगी, यानी कि जो खुशबू होगी है ना वो चेंज होगी, जिस कारण वो रासायनिक परिवर्तन होगा। ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक ना। तो यही हमारी वर्कशीट फर्स्ट थी। अगर आपको ऐसी और वर्कशीट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं कल वर्कशीट 2 के साथ में।